Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Muhammad Aslam. My subject is computer science. This one is class level 10. You are studying chapter number 3. Today's topic is control structure. Control structure means कि कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर जो है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स या इसके अंदर जो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो इसके अंदर 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर में नेचर ये है कि स्टेटमेंट्स और कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन। यानी कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट नेचर ये है कि जिस तरतीब से आप कमांड्स लिख देंगे वन बाय वन वो कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, ना तो लास्ट वाली फर्स्ट में चलेगी और ना फर्स्ट वाली लास्ट में चलेगी। तरतीब से कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन हम इस लेवल को चेंज कर सकते हैं। हम इस लेवल को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? There are 3 types of control structure. This one is also MCQ के कितने टाइप से कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं? तो the answer is 3. अगर नेम लिखने के लिए पूछे जाए तो ये these thrice name I have written already. Number 1 is the sequence. ये मैं अभी बात पहले कर चुका हूँ कि प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर जो आप प्रोग्राम लिखते हैं जिस तरतीब से कमांड आप प्रोग्राम के अंदर लिख देंगे उसी तरतीब से पहली कमांड पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, यानी कि इसी तरह से इसी तरतीब से these commands आर एग्जीक्यूटेड। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज नोन एज द सीक्वेंस, यानी कि कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड sequentially means commands are executed in the same order in which these statements are written, यानी कमांड्स तरतीब से चलती हैं। नंबर सेकंड वन इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्किपिंग अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी ये एक प्रोग्राम है, ये मैं 3 कमांड जो है ये 4 कमांड चाहता हूँ स्किप हो जाए और ये वाली 4 चल जाए या बाकी वाली चल जाए, ये 4 वाली ये स्किप हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि ये तरतीब से चले और यहाँ से मैं कहूँ कि ये लास्ट वाली 3 कमांड चल जाए। तो ये कंट्रोल इसको मैं कर सकता हूँ। इसको हम इस तरह से बात करते हैं कि जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इसमें वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सिलेक्टेड and other part of the program is ignored depending upon the specified condition. इसमें हम एक if condition इस्तेमाल करते हैं जो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है, फैसला करने में इस्तेमाल होती है। जब हम कोई आईडी नंबर फीड करता है नादरा वाला तो वो आपका आईडी नंबर और जो पहले से फीड किया हुआ आईडी नंबर है उससे जब मैच होता है, इक्वल होता है, तो देन आपका अदर डाटा हम कहते हैं कि वो डिस्प्ले करे। तो पीछे इफ कमांड इस्तेमाल होती है कि इफ NIC नंबर दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर दैट इज टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, इफ दीज बोथ आर मैच्ड देन डिस्प्ले इट्स नेम, इट्स एड्रेस, इट्स पिक्चर। तो प्रोग्रामिंग के जरिए से ये किया जाता है। इंतहाई अहम तरीन इसमें एक कमांड हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इफ। ये इफ कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, ये मल्टीपल इफ भी है, नेस्टेड इफ भी है और इस तरह से 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं इसके। इनका काम यही है कि एक हिस्से को प्रोग्राम को आप स्किप करा सकते हैं और अगले को चलवा सकते हैं, या अगले को स्किप करवा दें, पहले वाले को एग्जीक्यूट करवा दें। मीन यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट एंड एन इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये आपने पहले पढ़ी, इसका प्रोग्राम भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लूप।
नेक्स्ट हम चलते हैं लूप की साइड पे। लूप मीन रेपिटेशन, रेपिटेशन मीन इसको हम चक्कर भी बोलते हैं। यानी अगर मैं यहाँ लूप खुद से कमांड नहीं है, लूप का मैं नाम बता देता हूँ आपको। लूप का मैं वैसे फॉर लूप भी है, वाइल वेंट भी है, यानी कि आपके लेवल पे 2 लूप्स इस्तेमाल की गई हैं आपके सिलेबस में जो है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये लूप जो है 10 दफा चले तो ये कमांड 10 दफा चलेगी, यानी कि ये 10 टाइम्स ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये चलेगी। अगेन आई रिपीट, लूप इज अ स्ट्रक्चर इन विच अ स्टेटमेंट मीन सिंगल स्टेटमेंट और a set of statement are executed repeatedly. You can execute a single statement or multiple statement for a specified number of time और repeatedly, यानी आप जितनी दफ़ा कहें, 10 दफ़ा कहें, 5 दफ़ा कहें, 3 दफ़ा करें, 7 दफ़ा कहें, जितनी दफ़ा आप कहेंगे, फिर इसका एक ब्लॉक बनता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक कमांड चलानी है, वो बॉडी ऑफ द लूप कहलाती है। तो ये रेपिटेटिवली इसको एग्जीक्यूट करेगा। हमने पढ़ा आज 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ आई होगी। चैप्टर 3 को स्टार्ट कीजिएगा और इसको स्टडी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।